टोना चिड़िया की अपनी जूस की दुकान थी। जंगल के सभी पंछी टोना चिड़िया से ही जूस लिया करते। टोना चिड़िया का बनाया हुआ जूस बहुत मशहूर था। सभी पंछी आते और लेकर जाते। ऐसे में कालू भी आता है। अरे टोना बहन, मुझे थोड़ा उधार जूस तो 2 गिलास दे दो, मैंने और गौरी ने पीना है। तुम तो बहुत अच्छी बनाती हो जूस, कितना ही लजीज है, खुशबू तो देखो। मेरे तो चूंचों से स्वाद नहीं खत्म होता। चलो प्लीज दे दो ना हमें थोड़ा सा, बहुत भूख लगी है, हमने कब से कुछ नहीं खाया। उधार दे दो, कल लौटा दूंगा मैं तुम्हें। कालू कौवा ऐसे ही टोना को कहता है। टोना कहती है, नहीं नहीं कालू भाई, आपने कल भी यही बात कही थी और कल आप जूस पी गए, अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे। कालू भैया, मैं आपको नहीं दे सकती, आप वापिस नहीं करते। ऐसे में गौरी दूर बैठी ये सब देख रही थी। हाय हाय, ये देखो तो टोना को कैसे आकड़ती है, जूस भी नहीं दे रही। कालू जी कब से मांग रहे हैं, थोड़ा सा जूस ही तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रही। अभी जाकर पता करती हूँ और इस टोना को तो खबर लूंगी। कालू जी आएंगे तो इसका बंदोबस्त करती हूँ। ऐसे में दिन गुजर जाते हैं, कुछ रोज तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। टोना की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी। सभी बच्चे बूढ़े ले रहे आते। आंटी जी हमें भी जूस दे दे, आपका जूस तो बहुत मशहूर है। हम मेरी बहन को कैरेट का देना और मुझे ऑरेंज का। हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ आपको जूस, बस 2 मिनट रुको, अभी अभी फ्रूटों का असली जूस निकाल देती हूँ। ऐसे ही करती है बाजू चील। टोना चिड़िया को फ्रूट सप्लाई किया करती थी। बाजू चील की अपनी रेडी थी, अपना बाग था जिसमें से फ्रूट तोड़ के सब पंछियों को फ्रूट बेचा करती। ऐसे में टोना चिड़िया उससे टेढ़ी बड़ फ्रूट लिया करती। अरे बाजू चील, आप कितनी ही मेहनती और अच्छी है, आप मेरे लिए इतना सारा फ्रूट्स लेकर आई और वो भी ताज़ा, आप टाइम पर लाती हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में बाजू चील कहती है, नहीं डोना, तुमने तो हमेशा मुझे काम पे रखा और मुझसे हमेशा पैसे टाइम पे देती हो, मैं क्यों ना काम करूँ तुम्हारा। टोना चिड़िया सारे फ्रूट्स रेडी थे उठा लेती है और घर पे ही रख लेती है। चलो जल्दी से सुबह लगाऊंगी दुकान। सुबह होते ही दुकान लगा लेती है। दुकान पे तो बहुत पंछियों का रश होने लगता है। अरे मैं क्या बताऊं गौरी बहन, अभी अभी मैंने ये फ्रूटों का सारा खेत खोला, सोचा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे जाऊं, मगर देखो खुद देखो, सारे फ्रूट खराब हुए पड़े हैं, अंदर से बहुत खराब है। मैंने तो सोचा अच्छे होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों भाई, आपकी तो पूरी फसल ही खराब हो गई होगी, नीरा नुकसान पाया आपने तो। ऐसे में एक दिन रेड़ी हाथ से छूटती है और बाजू चील का एक्सीडेंट होता है। अरे मेरी रेड़ी, मेरे फ्रूट सारे, अब मैं क्या देने जाऊंगी टोना बहन को, वो तो इंतजार कर रही होगी, उसकी दुकान ठप हो जाएगी। ऐसे में टोना के पास जाती है। टोना बहन माफ करना, आज मैं फ्रूट नहीं ला सकती, मेरी रेड़ी छूट गई हाथ से और सारी उलट गई, पत्थर से टकराई और कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब तो बहुत टाइम लगेगा मुझे लाने में, रेड़ी बनाने में। गौरी कवि घर की छत से बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसके तो शैतानी दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे थे। अभी इन सबको सबक सिखाती हूँ और इनको अभी बताती हूँ। टोना का तो ठीक ठीक काम करूंगी मैं। बड़ी आई मेरे कालू को जूस न देने वाली। ऐसे ही वो टोना के पास जाती है। टोना बहन, मैंने देखा आपको फ्रूट नहीं मिले, मेरे भाई का खेत है दूसरे जंगल से, जाकर उससे ले आओ, बहुत ही अच्छा व्यापारी है, बहुत ही बढ़िया फ्रूट है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम बताया तुमने, आज ही लेकर आती हूँ, कल से ही दुकान से शुरू कर दूंगी जूस बेचना। ऐसे ही डोना सारे फ्रूट्स ले आती है। अरे फ्रूट कितने ही शानदार है, सच कहती है गौरी कवि ने तो अच्छा काम किया और मेरी मदद कर दी। जैसे ही फ्रूट काटती है, फ्रूट अंदर से खराब निकलते हैं। अरे ये क्या, ये तो बाहर से अच्छे हैं, अंदर से तो सारे खराब हुए पड़े हैं, सारे सड़े हुए हैं, हाय हाय इनकी बदबू देखो। ऐसे में एक कवि आती, अरे बहन, मैं जो हूँ ना, मैं ना आपकी हमसाई जो रानी कवि है उसकी भाभी हूँ, आपसे फ्रूटों का जूस बनवाने आई हूँ। अच्छा अच्छा बहन, सब्र करे, अभी बना देती हूँ, आप तो उनकी भाभी हैं, आप क्यों लेने आई हैं, क्या दावत है कोई, आप बस रुके, मैं घर आपके पहुँचा देती हूँ, आप फिक्र ना करिएगा।
ऐसे में टोना सोचती है यही तो अंजाम होना था। ऐसे ही टोना जाती है और सारे फ्रूट कट करके बोतलों में भर के जूस बनाती है। ये बुराई का यही अंजाम होना था, उन्हीं की चीजें उन्हीं को वापस मिलेंगी। अरे ये कहाँ से जूस ले आई हो, इतना गंदा और बदजायका, बदबू भी आ रही है, कहाँ से लाई हो? ऐसे ही वो बताती है कालू की पत्नी। अरे मैं आपने आपकी बहन वाले जंगल में जो वो मशहूर टोना है उसी से बनवा कर लाई हूँ, बहुत ही बढ़िया जूस बनाती है। अरे आपको पसंद नहीं आए? क्यों नहीं पसंद बताएं तो जरा, इतने तो अच्छे हैं। तो ऐसे ही कालू वहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि कालू का पेट खराब हो जाता है। कालू को बहुत तकलीफ होती है। अरे ये क्या हो गया? ऐसे में गौरी कवि को भी बहुत तकलीफ होती है और उसका पेट खराब हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। बुराई का अंजाम बुरा था।